हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत, आपको हरिहर उड़ीसा चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है थिकनिंग एजेंट के बारे में। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसे ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में सबको पता है, मगर हम कभी कभी उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों। दोस्तों, हम प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए, यानी हैंड वॉश हो, डिश वॉश हो, या लिक्विड डिटर्जेंट हो, या हमारा कार शैम्पू हो, जब वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसे ठीक करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। कोई लोग सोडियम सल्फेट का यूज करते हैं, तो कुछ लोग सॉल्ट जो आयोडीन वाला सॉल्ट होता है उसे यूज करते हैं, और कुछ लोग जो सॉल्ट हमारा इंडस्ट्रियल सॉल्ट जो होता है उसे यूज करते हैं। दोस्तों, हम उसे थिकनेस के लिए तो यूज करते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। जब भी हम वो सॉल्ट को मिक्स करने के बाद थिकनेस बढ़ जाता है, तो आपने मार्क किया हुआ होगा कि 2-3 महीने के बाद वो थोड़ा सा पतला बन जाता है। पहले जो थिकनेस था वो थिकनेस नहीं रहता है, वो पतला बन जाता है। तो दोस्तों, उसका वजह क्या है और हम उसे ठीक कैसे करेंगे? दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम जब सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो हम आयोडीन का जो सॉल्ट होता है, पहले हम जान लेंगे कि कौन सा सॉल्ट उसमें यूज करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, आयोडीन वाला सॉल्ट जो हम यूज करते हैं उसे एक्चुअली आयोडीन वाला सॉल्ट उसमें यूज नहीं करना चाहिए। आप उसे इंडस्ट्रियल सॉल्ट यूज कीजिए जो आयोडीन से मुक्त है। अगर इंडस्ट्रियल सॉल्ट आपका पास नहीं होता है तो कॉमन सॉल्ट लीजिए, मगर आयोडीन वाला नहीं। एक समुद्री सॉल्ट आता है जो पहले से आता था, जिसे हम गाय को खाने के लिए देते हैं, तो उसी सॉल्ट को पीस कर उसे यूज कीजिए, वो अच्छा रहेगा और सस्ता भी रहेगा। तो आपका जो प्राइस है उसे एफोर्ड कर पाएंगे और उसे सस्ता बना सकते हैं। दोस्तों, हम सॉल्ट को कैसे यूज करेंगे, यानी कुछ लोग क्या करते हैं ना, एसिलेस तो लेते हैं, तो एसिलेस में सॉल्ट डालने से वो थिक बन जाता है। तो जब वो सॉल्ट डालते हैं तो उसका कोई मात्रा नहीं रखते हैं, सॉल्ट डालते हैं, उसे मिक्स कर लेते हैं, वो थिक बन जाता है। एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जैसे ही आप सॉल्ट डालते हो वो बिल्कुल पतला बन जाता है। दोस्तों, जनरल तौर पर हम थिक किसे बनाते हैं? एसिड सॉल्युरी, उसे सॉल्ट डालकर थिक बनाते हैं, और एसएलईएस उसे भी थिक बनाता है, एओएस उसे हम थिक बनाते हैं। और हाँ, एसएलएस पाउडर के जो घोल बनता है उसे भी हम सॉल्ट डालकर थिक बनाते हैं। दोस्तों, सॉल्ट अगर हम ज्यादा दे देते हैं तो वो सेपरेशन कर जाता है, उसका वजह भी है। दोस्तों, उसके पास जब एसिलेस हो या लिक्विड सॉल्ट हो, उसके अंदर ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो सॉल्ट डालते ही वो अपना क्रिया सृष्टि करके उसे फूल जाता है, यानी उसके फुलावट आ जाता है उसमें। दोस्तों, हम सॉल्ट डालते थे, जैसे ही हम ज्यादा सॉल्ट डाल देते हैं उसका मॉलिक्यूल पूरी तरह टूट जाता है, वो पानी जैसा बन जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम करेंगे क्या अगर सॉल्ट डालते हैं, तो उसे कैसे मेजर करेंगे? दोस्तों, कभी भी सॉल्ट को डायरेक्ट हम जैसे डालते हैं ना, डायरेक्ट अगर आप कम क्वांटिटी से बना रहे हो तो सॉल्ट डायरेक्ट आप डालते हैं तो वो मैनेज हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। जब आप बड़े क्वांटिटी में डालते हो तो सॉल्ट को पहले पानी से मिक्स कर लीजिए, उसी पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालिए। जैसे ही उसका थिकनेस आ जाता है, यानी विस्कोसिटी बढ़ जाता है उसका, आपको पता चल जाएगा। उसी से सॉल्ट को बंद कर दीजिए और किसी दूसरा इंटीग्रेट डालिए उसमें। दोस्तों, जैसे ही हम गुब्बारा को हम हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद वो तो बहुत ही फुलावट आता है उसका। एक अगर हम ज्यादा हवा भरते हैं तो वो फट जाता है। बिल्कुल इसी तरह वो जो मॉलिक्यूल्स होता है वो जितना फूलना है उसका फुलावट आ जाता है, उसको एक नॉर्मल थिकनेस जो आता है आना चाहिए, वो आने के बाद वह टूट जाता है।
तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप सॉल्ट को डालते हैं तो मेजर करके डालिए और पास में एक डायल रखिए, उसे मेंटेन कीजिए। जनरल तौर पर हम 100 ग्राम SLS में 20 ग्राम तक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, मगर हमने 20 ग्राम बोल दिया तो आप 25 ग्राम डालेंगे या 15 ग्राम डालेंगे, बोलेंगे हमारा थिकनेस आ गया है, कोई बोलेगा थिकनेस नहीं आ रहा है। मगर आप खुद चेक कीजिए, वो लगभग 20 ग्राम तक उसका थिकनेस अच्छा आ जाएगा 100 ग्राम में। मगर उसे मेजर करके आप खुद का फॉर्मूला बनाएंगे तो अच्छा है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम सॉल्ट को उसमें डालते हैं और वो कुछ दिन के बाद पतला बन जाता है, ध्यान रखें दोस्तों, सॉल्ट डालने के बाद आप ठंडे के मौसम में देखिए, आप 100 ग्राम SLS जहां पर आप धूप के मौसम में अभी आप डाल रहे हैं 20 ग्राम, वहीं पे 10 ग्राम डालिए, वो थिकनेस आ जाता है। और उससे ज्यादा डालते हो तो वो धुंधला नजर आता है, धुंधला हो जाएगा, उसके बाद उसका जो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाता है। ठंडे के मौसम में जब हम डालते हैं तो 10 ग्राम से ठीक हो जाता है, मगर अभी जो धूप का मौसम है उसमें क्या होता है, वो 20 ग्राम तक लेता है वो थिक बनने के लिए। फिर भी क्या होता है ना, वो पतला बन जाता है। जो पतला बन जाता है उसके लिए आप किसी दूसरे थिकनर को ऐड कीजिए। दूसरे थिकनर का मतलब आप HPMC ऐड कर सकते हैं, केल ऐड कर सकते हैं, जंथन कम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी थिकनर को आप ऐड कीजिए ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो गाढ़ा बने और उसे कांस्टेंट थिकनेस आ जाए, ना कि वो 1 महीने के बाद पतला बन जाए। ये प्रॉब्लम हर एक को आ रहा होगा, अभी धूप का मौसम है तो हर एक को आ रहा होगा। हमें फोन कॉल आया था कि ऐसा ही प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये वीडियो इसलिए बनाया दोस्तों। और एक बात, यहीं से हमारा जो थिकनेस का प्रॉब्लम जो था वो तो सॉल्व हो गया है। चलते हैं दोस्त, यहीं से हमारा मुलाकात खत्म होता है। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।